अब पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी अधिकार होगा। पैतृक संपत्ति पर बेटी भी होगी बराबर की हकदार। अब नहीं ठुकराई जाएंगी बेटियां। सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया भेदभाव। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटियों से ही संसार आगे बढ़ता है, लेकिन इस संसार में बेटियों को ही कुचलने का, उन्हें हर सुविधाओं से वंचित रखने का एक बड़ा प्रयास भी किया जाता है। कई लड़कियों को पढ़ाई से लेकर उनकी पैतृक संपत्ति तक का अधिकार नहीं मिल पाता, लेकिन आज जिस तरह से लड़कियां कदम से कदम मिलाकर सफलता की बुलंदियों को छू रही हैं, सरकार और समाज दोनों को ही उन पर नाज है। जन्म से ही पैतृक संपत्ति पर होगा बेटी का अधिकार। यही वजह है कि अब बेटियों को हर वो अधिकार सरकार दे रही है जिससे वो पहले वंचित थी। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बेटियों को पिता की संपत्ति का हकदार बताया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता के पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक होगा। बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी हक कम नहीं मिलेगा। अगर बेटी की मृत्यु भी 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि बेटी के बच्चे अपनी मां की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकते हैं। उन्हें अपनी मां के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। आपको बताते चले कि हिंदू सेक्शन एक्ट में साल 2005 में संशोधन किया गया था, जिसमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। इसके तहत बेटी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। अगर पिता 9 दिसंबर 2005 को जिंदा रहे हो, अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो, तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को बदलते हुए कहा है कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो भी बेटी को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। यानी 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी का हमवारिस होने का अधिकार नहीं छिनेगा। आपको यह भी बता दें कि 2005 के संशोधन के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दे दिया गया है और तमाम भेदभावों को खत्म कर दिया गया है। इसके तहत बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया है वो कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती है। इतना नहीं, शादी टूटने की स्थिति में बेटी पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह भी सकती है। पिता के घर में उसका भी अपने भाई जितना ही अधिकार होगा। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। वहीं स्व अर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। यानी अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है, तो वो जिसे चाहे ये संपत्ति दे सकते हैं। अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती। अब कोर्ट के आदेश ने बेटियों को सम्मान देने का काम किया है जिनकी वो हकदार है, लेकिन ये फैसला उनके लिए कितना राहत भरा होगा? क्या परिवार भी ये सम्मान उन्हें बिना किसी विवाद के देगा? वैसे इस फैसले पर आपका क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।